जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम एक्सेल के दो बेसिक और इंपॉर्टेंट फंक्शन सम और सम इफ को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और फिर आपको लास्ट में मैं इन दोनों फंक्शन का एक अल्टरनेट फंक्शन बताऊंगा जो कि इन दोनों फंक्शन से ज्यादा इजी है और इन दोनों फंक्शन से ज्यादा बेटर सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम फंक्शन को देखते हैं। सम फंक्शन क्या करता है? सम फंक्शन जो है वो किसी भी डेटा का हमें टोटल प्रोवाइड करता है। अगर हम सम फंक्शन को कोई रेंज बताएंगे तो उस रेंज को टोटल करके हमें दे देता है। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कॉलम है क्वांटिटी सप्लाई। ये इस कॉलम को मैं टोटल करना चाहता हूं तो यहां पर मैं सम का फंक्शन पुट करूंगा। तो कोई भी फंक्शन पुट करने से पहले हम इक्वल का साइन पुट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इक्वल का साइन टाइप किया, उसके बाद मैं लिखूंगा सम। ठीक है, तो देखिए मेरे सामने सम की विंडो ओपन हो गई। अब यहां पर ये सम वाला जो ऑप्शन है आप इस पे माउस से डबल क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे देखेंगे आपके सामने सम का फंक्शन ओपन हो गया। अब नेक्स्ट हमें इसको रेंज बतानी है कि कहां से कहां तक हमें सम करना है या टोटल करना है। तो हमने ये वाला कॉलम टोटल करना है, तो ये मैं रेंज सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और नेक्स्ट आप एंटर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो जी देखें ये हमारे पास टोटल आ गया इस कॉलम का। सिमिलरली अगर इस कॉलम का टोटल करना है मैंने तो सेम ये वाला फंक्शन में अप्लाई करूंगा। तो मैं इक्वल का साइन पुट करूंगा। ठीक है, और उसके बाद लिखूंगा सम, और उसके बाद आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर लीजिए या इस सम के ऑप्शन पे डबल क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने सम का फंक्शन आ गया। अब आप इसको रेंज बता दीजिए कहां से कहां तक आपने सम करना है। मैंने रेंज बताई और अब आप एंटर प्रेस कर लीजिए। तो ये इसने हमें टोटल करके दे दिया। ये जो कॉलम है इसका भी हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक है, अच्छा देखें ये जो दूसरा फंक्शन मैंने अप्लाई किया है ये जस्ट मैं चाह रहा था कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने इसको दूसरे बार भी अप्लाई करके आपको दिखाया। लेकिन यूजुअली जब हम एक फंक्शन इस तरह हमारे पास आ जाता है, एक फार्मूला हम पुट कर लेते हैं, तो दोबारा अगर हमें उसी फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया था या ये फंक्शन मैंने अप्लाई कर दिया था और यहां पर मैंने अप्लाई करना है, तो बजाय इसके कि मैं ये सारे स्टेप रिपीट करूं जो मैंने यहां पर अप्लाई करने के लिए किए थे, मैं सिंपल इस फार्मूला को यहां पर कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूं और यहां पर आके मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा। तो देखें यही वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो गया और इसने हमें ये जो लास्ट वाला कॉलम था उसका ग्रैंड टोटल करके हमें दे दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया सम फंक्शन। अब नेक्स्ट है सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन क्या करता है? सम इफ फंक्शन है ये भी हमें किसी भी रेंज का टोटल करके देता है, सम करके देता है, लेकिन इसको हमें कोई क्राइटेरिया या कंडीशन बतानी पड़ती है। तो जब ये फंक्शन हमें उस रेंज में से टोटल करके देगा तो ये वो कंडीशन या क्राइटेरिया को देखेगा। अगर वो क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो वो वाली वैल्यूज हमें टोटल करके देगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट सिटीज है, यहां पर मैं कहता हूं कि ये जो लाहौर सिटी है इसके लिए हमें क्वांटिटी सप्लाईज का टोटल आ जाए, यानी कि हमने जो ओनली लाहौर सिटी के लिए क्वांटिटी सप्लाई की है उनका हमारे पास टोटल आ जाए। तो इस केस में फिर हम सम इफ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो देखें मैं लिखूंगा सम इफ। ठीक है, मैंने फंक्शन से पहले इक्वल का साइन पुट किया, जिस तरह के आपको मैंने बताया कि हर फार्मूला या फंक्शन से पहले हम इक्वल का साइन पुट करते हैं। उसके बाद मैंने सम लिखा। ठीक है, तो ये देखिए सम और उसके साथ सम इफ का फंक्शन आ रहा है, तो हम इस सम इफ के फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सम इफ का फंक्शन आ गया। अब इसको हमने रेंज बतानी है। देखें ये इसको मैं जूम कर रहा हूं, ये पहले हमने रेंज बतानी है, उसके बाद क्राइटेरिया बताना है। ठीक है, और उसके बाद सम रेंज बतानी है, यानी कि जो एरिया हमने सम करना है वो रेंज फिर हम यहां पर लास्ट पे देंगे। ठीक है, तो देखें अब हमने ये हमारे पास रेंज है कि हम इस कॉलम में से चेक करेंगे ये जो लाहौर सिटी है इसका हमें टोटल करना है, तो मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा डालिए और अब इसको आप वो क्राइटेरिया दे दीजिए या कंडीशन बता दीजिए कि हमने कौन सी सिटी के लिए टोटल करना है। तो हम लाहौर के लिए कर रहे हैं तो मैंने लाहौर लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा प्रेस कीजिए और अब आप इसको रेंज बता दीजिए। फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी सप्लाई जो है ये वाला कॉलम मैंने इसमें से मैंने सम करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। इनकेस अगर मुझे ये वाला कॉलम करना होता तो फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, तो ये मैंने इसको जो सम रेंज है वो भी बता दी। ठीक है, अब आप एंटर प्रेस कीजिए तो देखें ये इसने जो लाहौर सिटी है उसके लिए जो क्वांटिटी सप्लाईज हुई है उनका टोटल हमें दे दिया। ठीक है,
तो अगर आप मैनुअली चेक करना चाहें, देखें ये लाहौर की एक एंट्री ये आ रही है 250, ठीक है, और एक एंट्री लाहौर की ये आ रही है 275। तो 250 और 275 को सम करेंगे तो आपको 525 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी सिटी के लिए अगर मालूम करना चाहें तो फिर आप सम इफ फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है बिटवीन सम एंड सम इफ फंक्शन। दोनों फंक्शन में ये डिफरेंस हो जाता है कि सम फंक्शन जो है वो पूरी रेंज का टोटल हमें प्रोवाइड करके देता है, जबकि सम इफ फंक्शन उस रेंज में जो क्राइटेरिया हम बताते हैं उस क्राइटेरिया को देख के जो जो वैल्यूज उस क्राइटेरिया में आती हैं सिर्फ उन वैल्यूज को टोटल करके हमें रिटर्न करके देता है, ठीक है। अब मैं आपको इन दोनों जो फंक्शन है इनका एक अल्टरनेट फंक्शन बताता हूं जो कि ज्यादा इजी है और हमें ज्यादा बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अब डेटा है, ठीक है, और इसका मैंने ये देखें यहाँ पर सम भी किया हुआ है, टोटल भी किया हुआ है। देखिए मान लीजिए कि हमें हर सिटी का अगर सब टोटल मालूम करना पड़ जाए, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाईज हो या ये टोटल वैल्यूज हो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सम इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं और उसमें आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। पहले आप सम इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि लाहौर सिटी के लिए टोटल करें, फिर आपको एक और सम इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा जिसमें आप कराची का बताएंगे, फिर इस्लामाबाद का, फिर पिशावर का, फिर मुल्तान का। इस तरह आपको 3-4 बार सम इफ फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इससे इजी सॉल्यूशन आपको बताता हूं, ठीक है, बजाय से कि हम इतना लंबा काम करें उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फिल्टर के ऑप्शन के बारे में बताया था कि हम किसी भी डेटा पे अगर फिल्टर अप्लाई करना चाहें तो किस तरह अप्लाई करते होते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करें तो देखें ये फिल्टर का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑन हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। तो देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं जो सिटी लाहौर है इसका डेटा फिल्टर करना चाहूं तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं आके ये जो लाहौर सिटी है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। मैं जूम करके बताता हूं, देखें ये लाहौर सिटी में सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये मैंने लाहौर सिटी सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो देखें ये लाहौर सिटी का जो डेटा है ये हमारे पास फिल्टर होके आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, जो टोटल वैल्यू आ रही है, अब ये हमने ये सम का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो ये जो टोटल है ये सिर्फ लाहौर सिटी के लिए टोटल नहीं है बल्कि इसमें जो रिमेनिंग सिटीज है उनका टोटल भी आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जितनी सिटीज है सबका टोटल आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब भी फिल्टर करूं, कोई भी यहाँ पर सिटी फिल्टर करूं, तो मुझे ओनली उसी सिटी का टोटल मिले या उसी सिटी के लिए ग्रैंड टोटल मिले, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक फंक्शन बताता हूं, बहुत ही सिंपल और इजी फंक्शन है। पहले आप इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मैं ये जो सम वाला फंक्शन था इसको डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पर इक्वल साइन पुट कीजिए और उसके बाद आप टाइप कीजिए सब टोटल, ठीक है, सब टोटल टाइप कीजिए और आप कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर लीजिए या इसके ऊपर डबल क्लिक कर लीजिए तो ये आपके सामने सब टोटल का फंक्शन आ गया और इसके सामने ये जो है एक विंडो ओपन हो गई, ठीक है। मैं अब ये जो विंडो है इसमें अगर ये 9th नंबर पे आ जाए, यहां पर हमारे पास सम का ऑप्शन है, ठीक है, हमने चूंकि सम करना है। अब ये जो सब टोटल है ये डिफरेंट हमें ऑप्शन देता है कि हम प्रोडक्ट का सब टोटल कर सकते हैं, कोई मिनिमम वैल्यू है उनका सब टोटल कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज का सब टोटल कर सकते हैं, एवरेज का सब टोटल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अब हमें सम का सब टोटल चाहिए, तो ये जो 9 नंबर पे ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो देखिए ये 9th नंबर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, यहाँ पर 9 टाइप कर दिया, ठीक है, यहाँ पर 9 टाइप होके आ गया। आप ये 9 डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो रेंज हम सिलेक्ट करेंगे इसका अब हमें ये सम करके देगा, ठीक है। उसके बाद आप कॉमा प्रेस कीजिए और आप इसको रेंज बता दीजिए कि ये रेंज है, इस रेंज का हमें सब टोटल चाहिए, ठीक है। तो अब आप एंटर कर लीजिए, देखें इसने जो ये रेंज है इनका सब टोटल कर दिया। तो अभी ये पूरी रेंज सिलेक्टेड है तो उसने हमें सब सारी वैल्यूज को टोटल करके दे दिया, ठीक है। अच्छा अब हम इसी फंक्शन को यहाँ पर भी पहले अप्लाई करते हैं, फिर हम फिल्टर करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी कर दूंगा। तो ये फंक्शन जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया था सेम यहाँ पर भी अप्लाई हो गया और इस कॉलम का हमारे पास टोटल यहाँ पर आ गया। तो अब देखें मैं ओनली लाहौर सिटी है उसका सब टोटल मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और ओनली जो लाहौर सिटी है उसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया, तो देखें अब इसने मुझे जो लाहौर सिटी का सब टोटल है वो हमें दे दिया। सिमिलरली अगर मैं ओनली कराची का चेक करना चाहता हूं तो मैं कराची पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो अब देखें ये इसने कराची सिटी का मुझे सब टोटल करके दे दिया, ठीक है।
या लेट्स से मान लीजिए कि हमें कोई कहता है कि आप इस्लामाबाद और मुल्तान का टोटल करके दीजिए, ठीक है। तो ये इस्लामाबाद और मुल्तान दोनों सिटीज को मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया, तो अब देखें ये इन दोनों सिटीज का जो हमारे पास सब टोटल है वो आ गया, ठीक हो गया। या आप इसको अनदर वे में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमें ये जो आइटम है इनके हिसाब से अगर टोटल करना पड़ जाए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम जो पेंसिल है आइटम, ठीक है, इसके हिसाब से सब टोटल मालूम करना चाहते हैं, तो मैं पेंसिल को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो ये देखिए इसने हमें ओनली पेंसिल के हिसाब से सब टोटल करके दे दी, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ऑल्टरनेट फंक्शन बताया कि अगर आपके पास ऐसा डेटा हो जिसमें आपको सब टोटल मालूम करना पड़ जाए, तो उसके लिए फिर आप ये जो सब टोटल का फंक्शन है इसको अप्लाई कीजिए। इससे आपका काम ज्यादा बेटर और इजी वे में हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।